जो है वो आज आपके सामने मेधांस एपिसोड के अंदर एनवायरमेंट के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आने वाले हैं। ध्यान से हर सवाल को आपको सुनना है और जवाब देना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके इकोसिस्टम शब्द देने वाले कौन से, देखो इसको आप ना इकोसिस्टम पढ़ना दोस्तों, क्योंकि वर्ड इंग्लिश में दिया गया ना, तो इकोसिस्टम पूछूं आपसे इस शब्द को देने वाले कौन सा, इस शब्द को देने वाले कौन आपके टेंसले साहब जो है इस शब्द को देने वाले। ठीक है। तो इकोसिस्टम वर्ड देने वाले कौन थे, टेंसले का नाम नोट करना, इस वर्ड को देने वाले आपके टेंसले। ठीक है। वही दोस्तों आपके इकोलॉजी पूछूं आपसे इस वर्ड को देने वाले कौन सा, इकोलॉजी वर्ड देने वाले कौन थे, अर्नेस्ट हैकेल कौन थे, अर्नेस्ट हैकेल जो है वो इकोलॉजी वर्ड देने वाले। इसी को हम बोलते हैं पारितंत्र बोलते हैं ना, इसी को दोस्तों हम लोग आपके पारितंत्र कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। वही दोस्तों आपके वही छापना सो वही आपके पारितंत्र आपके इकोसिस्टम होता है, इस वर्ड को देने वाले कौन आपके टेंसले। ठीक है। तो इकोसिस्टम टेंसले हो गया और इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन को कब दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया आपके, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया आपके ये 5 अक्टूबर 2009 को आपके गंगेटिक डॉल्फिन को हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। कब किया दोस्तों आपके 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2010 में दोस्तों किसे राष्ट्रीय नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछा आपसे, अरे 2010 में कौन दोस्तों आपके नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित हुए, या हाथी पूछा आपसे। अच्छा आप में से कौन डेट बताएगा, ठीक है, आप में से कौन वो डेट बताने वाला, मुझे किस तारीख को हुए आपको बताना है। ठीक है। 2010 में हमारा राष्ट्रीय नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन हाथी घोषित किया गया, ध्यान रखना। ठीक है। मोर का दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे, अरे मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टोपस। क्या है, पावो क्रिस्टोपस जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पावो क्रिस्टोपस छापना ये मोर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा आपसे, अरे 1992 दोस्तों आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था, कौन सा, 92 के अंदर भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था, वो अलग सवाल है रसगुल्ला ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा आपसे, वाइल्ड लाइफ ना, वाइल्ड लाइफ आपके और प्रोटेक्शन दोस्तों एक्ट जो है ये 1972 का एक्ट है, यह भी आपको छापना है। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा आपसे 1972 आपको ध्यान रखना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को इसकी दोस्तों स्थापना होती है और नैरोबी में इसका मुख्यालय होता है, केन्या के अंदर, आपको नोट करना है इसका मुख्यालय। ठीक है। तो 5 जून की तारीख को इसकी स्थापना होती है और इसी तारीख को हम लोग जो है एनवायरमेंट डे बनाते हैं, आपको याद होगा। ठीक है। इसी तारीख को हम लोग एनवायरमेंट डे बनाते हैं 5 जून की तारीख को, और 1972 में आपके नैरोबी केन्या के अंदर इसकी नैरोबी केन्या में मुख्यालय इसकी स्थापना होगी। ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट पूछूं आपसे कब शुरुआत आपके, इसकी शुरुआत आपके 1973 के अंदर शुरुआत होती है और जिम कार्बेट पहला क्या, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व आपके पहला था, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है। तो 1973 आपके इसकी शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है, लिखना 1986 आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 86 का अधिनियम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वही दोस्तों आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछूं आपसे, एनवायरमेंट पर्यावरण को ध्यान में रख के किया गया जो विकास होता है उसको बोलते हैं एसडीजी बोलते हैं। ठीक है। ये पूछूं आपसे 15 से कितना आपके 15 से 30 तक लागू किए गए, 15 ईयर्स के लिए लागू किए गए। ठीक है। वही दोस्तों इसमें आपके 17 गोल जो है वो तय किए गए। ठीक है। और पहला गोल क्या आपके, पहला गोल था नो पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन जो है वो पहला गोल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो एसडीजी गोल पूछूं आपसे, एसडीजी गोल आपके 15 वर्षों के लिए लॉन्च होते हैं, 17 गोल लॉन्च होते हैं और पहला गोल नो पॉवर्टी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आपके, अरे पहला पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों आपके अर्थ समिट किस वर्ष होती है, 1992 के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है आपके रियो डी जेनेरो, कहां पर होता है, रियो डी जेनेरो के अंदर होता है, जो कि दोस्तों आप कहां पर, जो कि आपके ब्राजील के अंदर स्थान है, जो ब्राजील के अंदर स्थान है, यहां पहली बार हुआ था आपके। और इसकी रिपोर्ट पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों रिपोर्ट का नाम क्या है, इसकी रिपोर्ट का नाम था एजेंडा 21 जो है, ये इसकी रिपोर्ट का नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट थी ना, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ है। पृथ्वी दिवस का किस तारीख को बनाते हैं आपके, 22 अप्रैल छापना, इस तारीख को हम लोग जो है हर साल दोस्तों आपके अर्थ डे बनाते हैं, आपको नोट करना है 22 अप्रैल की तारीख को। ठीक है। और विश्व जैव विविधता दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मई की तारीख छापना, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे जो है वो 22 मई की तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आईयूसीएन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर आपके, अरे आईयूसीएन लिखना, इंटरनेशनल, देखिए फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, 1948 में इसकी स्थापना होती है आईयूसीएन की। ठीक है। वही दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड जो है यहां इसका मुख्यालय सो। और अगर पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके क्या है, आपके ये आपके रेड टाटा लिस्ट जारी करता है, यह आपको नोट करना है। ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में इसने मैंग्रोव वनस्पति के लिए जारी की है पहली बार, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो पूछूं आपसे आईयूसीएन 1948 ग्लैंड के अंदर मुख्यालय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट का नाम क्या है, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है, एजेंडा 21 इसकी रिपोर्ट का नाम, मैंने आपसे अभी कहा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछूं आपसे कौन सा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश साकला छापना, कैलाश साकला जो है जोधपुर के रहने वाले हैं, इन्हें बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को में शामिल दोस्तों कितनी आपके नेचुरल साइट शामिल आपके, देखो हमारी वर्तमान में कुल दोस्तों आपके 42 आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमारे पास है। ठीक है। जिसमें 34 पूछूं आपसे, यह है कल्चर, सांस्कृतिक आपकी कितनी है, 34। ठीक है। 7 पूछूं, 7 कैसी आपके, 7 है प्राकृतिक। ठीक है। 7 है प्राकृतिक और एक कैसा आपके, एक मिक्स है कंचनजंगा। ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे नेचुरल कितने, 7 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के एमबीपी पूछूं आपसे, एमबीपी प्रोग्राम में भारत के कितने बायोस्फीयर शामिल है, हमारे दोस्तों आपके यहां पर कुल 12 आपके जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो शामिल है। इसमें आपके पहला पूछो कौन सा है, तो पहला इसमें नीलगिरी हो गया, और नवीनतम कौन सा लेना आपके, तो नवीनतम 12वां नंबर वाला कौन सा हो गया है, वो दोस्तों आपके सामने कौन सा, वो है पन्ना। ठीक है। तो मध्य प्रदेश पन्ना जो 12वां नवीनतम है और सबसे पुराना नीलगिरी हो गया, कुल 12 शामिल सबके, कुल दोस्तों हमारे यहां पर 18 कैसे हो, कुल दोस्तों हमारे यहां पर 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 12 जो है आपके यूनेस्को में शामिल। ठीक है। आगे देखिएगा, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछूं आपसे, तो किस वर्ष का आपके, बायोडायवर्सिटी दोस्तों आपके प्रोटेक्शन एक्ट जो है किस वर्ष का है, 2002 का नोट करना आपकी एक्ट। ठीक है। आगे देखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है आपके, अरे ओजोन संरक्षण दिवस कब होता है आपके, 16 सितंबर इस तारीख को होता है, क्योंकि दोस्तों इसी तारीख को 87 के अंदर, इसी तारीख को 1987 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसको कनाडा के अंदर हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या, इसका दोस्तों उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना जो है, इसका उद्देश्य था। और यहां दोस्तों आपके यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जिसे फ्रियोन कहते हैं, इसको यहां पर बैन किया, इसको बैन किया। इसका दोस्तों यूज हम जो है कूलेंट के रूप में कहां पर, फ्रिज के अंदर करते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है। वर्तमान में नहीं करते। तो 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी तारीख को हुआ था 87 के अंदर, ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था और क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन जो है उसको यहां पर बैन कर दिया। ठीक है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 17 सितंबर छापना, 17 जून को हम करते हैं डेजर्ट आपके कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे बनाते हैं, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 17 जून को ना। अम्लीय वर्षा दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें अम्ल कौन सा, अम्लीय वर्षा पूछे आपसे, इसमें दोस्तों अम्ल कौन से होते हैं आपके, इसमें साथियों अम्ल कौन सा, इसमें दोस्तों एक अम्ल होता है H2SO4, एक कौन सा, एक होता है आपके HNO3। ठीक है।
इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। सो अम्लीय भाषा बोलते हैं, इसे बोलते हैं इमारतों का लिखना, आपके इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। सो इमारतें खराब होती हैं इससे, उनका रंग खराब होता है, इसलिए इसको लेप्रोसी ऑफ बिल्डिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामसर कन्वेंशन कब होता है? रामसर कन्वेंशन कब होता है? 2 फरवरी 1971 आपके ईरान का एक शहर पूछूं आपसे, वो रामसर स्थान है, यहां कन्वेंशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 फरवरी 1971 सुना। इसी तारीख को हम क्या बनाते हैं? इसी तारीख को हम लोग जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, आप जानते हो। इसी तारीख को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी तो वर्तमान पूछूं आपसे, सो वर्तमान सो भारत में कितने आपके सो वेटलैंड आपके ना, सो वर्तमान भारत में 82 जो आपके वो सो वेटलैंड वर्तमान सो, और नवीनतम बताओ, नवीनतम कौन कौन सी 2 अभी हाल ही में शामिल हुई है, उनका नाम छाड़ दो। कौन सी 2 अभी हाल ही में शामिल हुई है नवीनतम के रूप में, ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। देखिए भारत का सबसे बड़ा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आपके? वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा आपके, जो कि लद्दाख के अंदर आप जानते हो, ठीक है। लद्दाख के अंदर जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे छोटा पूछो कौन सा आपके? वो है साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके अंडमान निकोबार के अंदर है, ये स्मॉलेस्ट हमारा नेशनल पार्क, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि 2 स्थान कौन से आपके, 2 रामसर साइट्स कौन से आपके? सो बिहार के अंदर पूछूं आपसे, सो बिहार के अंदर आपके, बिहार के अंदर आपके सो लिखना कौन कौन से आपके बिहार के अंदर थी। एक का भी आंसर नहीं आएगा, मुझे लगा आप छाप दोगे नागी और नक्ती। कौन सा आपके? नागी और नक्ती कौन सा है? नागी और नक्ती छापना, ये दोनों बिहार के अंदर है, इनको भी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया, ठीक है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय कहां है? ग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 1961 में इसकी स्थापना होती है, और पांडा पूछूं आपसे, इसका लोगो है, यह भी आपको छापना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF छापना, इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाइकेन। दोस्तों लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक होता है? लाइकेन पहली बात आपके लाइकेन कवक और शैवाल, किसका? फंगस और एल्गी, किसका? फंगस और एल्गी जो है, फंगस और एल्गी का सहजीवन दोस्तों होता है, आपके सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। और जो आपके एयर पोल्यूशन जहां पर अधिक होगा वहां दोस्तों आपके वहां पर आपके लाइकेन कम होता है, आपको नोट करना, ठीक है। वहां पर लाइकेन कम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां दोस्तों एयर पोल्यूशन अधिक होगा वहां पर आपके लाइकेन अधिक होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर लाइकेन कम होगा ना। आगे देखिए कोटा प्रोटोकॉल पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कब होता है? 1997 में शुभारंभ होता है इसका। और COP 3 के अंदर, COP 3 दोस्तों आपके जापान के अंदर हुआ था, इसी स्थान पे हुआ था, और वही सम्मेलन वही आपके कन्वेंशन होता है आपके। और जो ग्रीन हाउस गैस होती है, इसका जो इमिशन होता है, इसको रोकने के लिए छापना, इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1997 के अंदर COP 3 के अंदर हुआ आपके, 95 में पहला, 96 में दूसरा, 97 में तीसरा हो गया। तो COP 3 में होता है 97 के अंदर, क्योटो के अंदर जापान के अंदर होता लिखिएगा। और जो ग्रीन हाउस गैस है उसका इमिशन रोकने के लिए ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक जो है कहां दोस्तों आयोजित होती है? यूएई लिखना, यहां पर जो है COP 28 कहां पर होती है? यूएई के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके पांडव सीरीज